बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। कोई संत विवेकी मन को जान। वाह, ये संपूर्ण जगत ही मन है। ये सब है मन केर पसारा, आत्मदेव सभन से न्यारा। मन के 5 तत्व, 25 प्रकृति, 3 गुण अधीन है और पूरी दुनिया इस मन में रम रही है। और ये मन खतरनाक चीज है, इससे सावधान रहो। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। अंधेरे को मिटाने का एक ही साधन है, प्रकाश। और प्रकाश का एक ही स्रोत है, सूर्य। आप धरती से जितने भी प्रकाश निकाल रहे हैं, सभी सूर्य की देन है। साहब के शब्द बड़े स्पष्ट हैं। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। ये गंभीर मसला है। आप अपने शत्रु से हमेशा सावधान रहते हैं। मैंने अभी एक बात कही, अंधकार की निवृत्ति का एक ही साधन है, प्रकाश। ऐसे संसार में प्रकाश के स्रोत बहुत है। कभी दिया जलाते हैं, कभी बल्ब जलाते हैं, कभी कुछ करते हैं, पर प्रकाश का सर्वोत्तम स्रोत ही सूर्य है। इसी तरह इस आत्मा को बहुत बुरी तरह बांधा हुआ है। गाहे बजाए लोग एक बात कहते भी है, भैया क्या बताएं, मन माया में बंधे हैं। इसके आगे कोई चलता ही नहीं है। इतना कहकर सब खामोश हो जाते हैं। आगे कोई सुध ना पावे, खोजत खोजत जन्म सिरावे। जो झूठे लोग हैं, किसी के सच को बहुत अच्छे तरीके से दबाते हैं, पर सच तो सच है। कोई संत विवेकी मन को जान, मन को कोई देख न पाए, नाना नाच न चाहे। ये हकीकत है, ये एक पूर्ण सच है। नाम के बाद आप मन को छीन रहे हैं, मन को समझ रहे हैं। जो आपके अंदर परिवर्तन आया वो इसलिए आया, पहले जो कुछ भी मन कह रहा था आप किए जा रहे थे, अब नहीं। जा में अर्ज रहो सकरो जहान। बड़े बड़े विद्वान जो भौतिक विद्या प्राप्त करके अहंकार का टोकरा ढोए घूम रहे हैं, वो भी सब मन के अधीन है। और गण गंधर्व ऋषि मुनि और देवा सब मिल करें मने की सेवा। पीर पैगंबर कुतुब औलिया, काल निरंजन सबको डलिया। अर्ज रहो सकरो जहान, मन पंछी हुए उड़े आकाश, मन ही जल थल सकल वास। मन पर विस्तार से जितना साहब ने बोला, कोई बोला ही नहीं है। मन पर तो कोई बोला ही नहीं है, बस सब उलझाने वाली बातें हैं। मन ही जल थल सकल वास। पूरी कमांड मन के अंदर है।
मन ही 14 चारों दिशाएं, रहो छाए, कोई न चीरे मन सबको खाए। दसों दिशा में लागी आग, कहे कबीर कहां जाइए भाग। ये जो भी चाहे करवाता है इंसान से। मन ही पाप और मन ही पूजा, मन ही रूप, यही है जो मन 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 मध्य मन, आदि अंत, मन की लीला रची अनंत। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। बड़ी साफ साफ वाणी है साहब की। मन से दूजा और न कोई, मन करता या जय समाना, पूरा सभी मन के इशारे पर नाच रहे हैं। कर्म करने का एक ही विधान है, वो सब में एक ही विधान है। पहले संकल्प उठता है, फिर निश्चय होता है, फिर स्मृति आती है, फिर क्रिया होती है। यही है मन। मन के चारों रूपों पर मैंने काफी व्याख्या दी है। और यही सबको नचाता है। मन मध्य मन आदि अंत, मन ही लीला रची अनंत। बस एक शब्द पराकाष्ठा हो जाती है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। मन के बस सुर सकल देव, पीर पैगंबर उतुप ओलिया सब मन के अधीन है। अगर पूरी कथाओं को पढ़ेंगे तो आपको भी अचरज होगा। जब कोई ऐसी बात आ जाती है, किसी से पूछो ये भाई क्यों किया फलाने ने, तो कहते लीला। ये लीला, लीला कहकर फुल स्टॉप लगा दिया जाता है। लीला है, जवाब आता नहीं है, लीला। मन है कि सब करे सेव, ये पूरी दुनिया मन की सेवा में जुटी हुई है। मन ही धाम सो रचो बनाए, जितने धाम है ये निरंजन के ही है। ब्रह्म फूट मन भयो अंश, तीन लोक मन कियो विधिवंश। तीन लोक में विधिवंश बचाया। जितने युद्धें हुई, कितनी मारकाट हुई, कितनी हत्याएं हुई, कितनी हिंसाएं हुई, पर साच कहो तो मार अंधाई, झूठ कहा नहीं जाए। संतो झूठे जगपति है। तीन लोक मन कियो विधिवंश, इस मन ने तीन लोक में विध्वंस मचाया हुआ है। कहे कबीर जो मन ही जान, सब शब्द कह ले पहचान। कह रहे हैं जब आपके पास सच्चा नाम आ जाएगा तभी मन को पहचान सकते हैं, अन्यथा आप मन को पहचान ही नहीं पाएंगे। जब ये क्रोध उत्पन्न करता है, किसी को पता ही नहीं चलता है कहां से गुस्सा आया।
हाँ, अलबत्ता गुस्से के बाद आदमी पछताता है क्यों गुस्सा किया। जब लोभ उत्पन्न हो जाता है, कहां से आया लोभ? छल कपट कर लेता है पूरी मनुष्य। अहंकार उत्पन्न हुआ, दंभ वृत्ति आ जाती है। कहां से अहंकार आया पता ही नहीं चला। संतों घर में झगड़ा भारी, इस शरीर में भारी झगड़ा है। कहे कबीर, अगर मन ही जान, सत्य शब्द गहले पहचान। नाम होए तो माथ नवाए, ना तो ये मन बांध न चाहे। इसका थोड़ा उदाहरण आपको मिल रहा है। नाम दान के बाद आपने घोर तपस्याएं नहीं की है, लेकिन मन आपके अधीन आ रहा है। पहले ये फ्री था, ये जो चाहता था वो ही कर रहा था। अब सीधी बात है, इसका उतना जोर चल ही नहीं रहा है। हजारों जगह पर साहब ने एक शब्द बड़ा स्पष्ट कह दिया, नाम होए तो माथ नवावे, ना तो ये मन बांध न चाहे। खेलत बसंत मन ही तन मन, बृहरंग भवसागर नाना तरंग। अब आदमी जो क्रियाएं कर रही है उस पर कर रहा है, उस पर साहब बोल रहे हैं, खेलत बसंत तन मन बृहंग रंग। भवसागर नाना तरंग। कोई जोग करे, कोई यज्ञ दान, कोई नेम धर्म पूजे पाषाण, पाषाण पत्थर। कोई ग्रही, कोई फिरे उदास, कोई नग्न त्वचा गुफा में वास। कोई नंगा रहकर गुफा में वास कर। कोई दंड कमंडल धूमपान, कोई उर्ध तपस्या गोड़तान, कोई उल्टा होकर तपस्या करता है, सर के बल तपस्या करता है। कोई दूधाधारी पवन ग्रास, कोई दूध को और कोई पवन का ही आहार करता है। कोई अग्नि जलावे चह पास। हाँ, वो कैसे अग्नि जलाता है चारों तरफ, मैंने खुद देखा। मेरा एक नामी है, वो हलवाई है, नाम है बूटी राम, जम्मू का अच्छा बावर्ची है। शादियों में भोजन बनाता है। कढ़ाई जलती हुई कढ़ाई से पूड़ी अगर तल रहे, हाथ से पूड़ी यूं पकड़कर निकाल कर रखता है। ये दुनिया में तो मैं आ रहा था खोड़ में प्रोग्राम देकर, एक महात्मा बैठा था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। अपने तरफ चारों तरफ उसने आग रखी थी। आग कैसे की थी, किसकी थी? कंडी, गोबर की। 2-2 फीट पर उसने वो कंडी रखी थी। अभी कंडी सुलग रही थी। ये कोई सिद्धियां नहीं है, ये एक अभ्यास है सिर्फ। धीरे 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 उसका जिस्म उस आग को अब्सर्व करता गया। और बाबा आग के बीच बैठा। हजारों आदमी इकट्ठे हुए कि बाबा एक भगवान है, इसको आग कुछ नहीं कर सकती। ये तो एक अभ्यास था। हमारे भारत में लोग गीजर लगाए हैं, लगाते हैं बाथरूम में। तो मैं भी एक दिन
मुंह धो रहा था तो इतने में कोई अर्जेंट फोन आया, मैं फोन पर बात करने लगा और हाथ जो है गर्म पानी बाई तरफ हमारे यहाँ खुलता है, विदेशों में दाहिनी तरफ गर्म पानी होता है, खुला था, थोड़ा ठंड थी। पानी इतना हीट हो गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि धीरे धीरे पानी ने, मैं बातों में मशगूल था, मेरी स्किन ने धीरे धीरे हीट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। बाद में मैं जब दूसरा हाथ लगाया वहां, तो ये हाथ नहीं सह पाया, ये हाथ भी मेरा था, ये हाथ भी मेरा था। हाथ नहीं सह पाया। इस तरह वो कंडी धीरे धीरे सुलग रही थी, उस आदमी का शरीर धीरे धीरे हीट को ऑब्जर्व करता जा रहा था। दूसरा हाथ तो मेरा स्वीकार ही नहीं किया, एकदम यूं करके हटा दिया। इस तरह भाई वो तो एक अभ्यास था, वो तो एक प्रयोग था। यही बात कह रहे हैं। कोई नग्न त्वचा गुफा में वास, आप देखते हैं काफी नंगे बाबा है, नंगा घूमते हैं। भाई नंगे घूमने से परमात्मा मिल जाए तो बात खत्म है फिर यार। न्याणे बच्चे तो नंगे ही घूमते रहते हैं हमेशा। कोई अग्नि जरावे चह पास, कोई छत्रधारी धर निशान, कोई सूरासन मुखेत आन ठान, कोई पीर औलिया करे मिजाद, कोई खट दर्शन में करे बात। इस तरह एक दो होए ताए समझाऊं। भाई एक दो हो तो उसको समझाए। सबई बुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। कोई पीर औलिया करे विजात, कोई खट दर्शन में करे वाद। आजकल लोग क्या करते हैं, वाद विवाद शुरू करते हैं कि भाई रामायण की ये चौपाई कहां पर है, इसका क्या अर्थ है। अरे कई ऐसी बातें होगी अनपढ़ को भी पता है, पीएचडी नहीं जानता होगा। अपनी अपनी मेमोरी की चीजें, किसी के ज्ञान का मूल्यांकन इन चीजों से नहीं होता है, वो तो गुणों और अवगुणों से होता है। कोई उदय अस्त देना बल दे, कोई 4 मास जल सैन ले। कुछ जलासन पर भी लगाकर ध्यान करते हैं। कोई बहुत बेसधर करे स्वांग, कोई सादे धतूरा पोस्त और भांग। कोई उर्ध कपाली आसन साथ, कुछ उल्टा होकर के सुमरन करते हैं। जेते घट तेते व्रत, अचरज कथो न जाए। कोई सादे धतूरा पोस्त भांग, कोई उर्ध कपाली आसन रान। कोई जिस दिन वासर की निद्रा साथ, कुछ सोते नहीं है, ठीक है। कोई रिद्धि सिद्धि करामत जान, कोई जोगी मुद्रा पहरे कान, कोई अल्लाह कहे कोई कहे राम। इस तरह एक दो हुए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा। इस तरह ये दुनिया भटक रही है। साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, एक दूसरे का समझाऊं। वाह वाह भाई,
सबई भुला ने पिटवा के धंधा, कहे कबीर मैं किस किस को समझाऊं, सब जगह हम किसको जाने भाई। एक साधे सब जात है, मन साधे एक साधे सब साधे एक जात, माली सींचे मूल को रितवाए फल खाए। इस तरह नाना घट नाना वरक्त, ये सब चीजें सामने चल रही है, मन को कोई देख नहीं पा रहा है। कोई संत विवेकी मन ही जान, उरज रहो सगलो जहान। ये पूरी दुनिया उलझी हुई है। मन पंछी उड़ गयो आकाश, जल थल माही सकल बास। एक उदाहरण है भाई, आप किसी से बातचीत करते हैं, बातचीत के बाद आप देखते हैं कि सामने वाले का ध्यान कहीं और जगह चला गया, आप जान जाते। कैसे जान जाते हो? क्योंकि आपकी बातचीत का कोई प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ रहा है। तो जो भी हम सुनते हैं उसका प्रभाव हमारे चेहरे पर, हमारी आंखों पर पड़ता है, भाव शून्य हो जाता है। आप जान जाते हैं यहां नहीं है, मन उसको उठा के ले गया। वाह, बड़ा शातिर और बड़ा पश्तोहर मन है। इसे हर पल सावधान रहना। कैसे रहना? जो पेड़ पर चढ़ता है एक पल भी गफलत नहीं करता। वो जानता है गफलत की तो औंधे मुंह गिरूंगा। वो ये ठीक जानता है, अगर गफलत की तो मैं औंधे मुंह गिरूंगा। इसलिए सतर्क रहता है। इस मन से हमेशा सतर्क रहो। मन पंछी उड़ गयो आकाश, जल थल माही सकल वास। जल थल में सकल वास इसका। मैंने एक बात कई बार बोली है, मुख्य रूप से साहब का पूरा लिटरेचर 5 चीजों पर डिपेंड है, पूरी वाणियां। आत्मा पर, गुरु पर, शिष्य पर, नाम पर और सतलोक पर। जितनी भी साहब की वाणियां हैं इन 5 तथ्यों पर के इर्द गिर्द घूमती है। मन उलझाए रहे हैं शाय, ये उलझाता है आत्मा को, कहीं का कहीं ले जाता है आपके ध्यान को। आपका ध्यान आपकी आत्मा है। मन उलझाए रहे हैं शाय, कोई न चीने मन सबको खाए। मन ही आहे काल कराला, मन ही आहे काल कराला। भाई जीव नचाए करे बेहाला। मन ही काल है और सबको बेहाल कर रहा है। मन कीने कोई विरला भेदी, भैया मन को कोई विरला भेदी चीनता है। मन ही पाप और मन ही पुण्य। केवल साहब ने एक बात कही, पाप पुण्य यह दोनों बेड़ी, एक लोहा एक कंचन केड़ी। मन ही सिरजा, देखो तीनों गुण, मन ही धाम सो रचा बनाए। मन जन्मों बार आए, मन के व्रत सुर सकल देव।
मन ही की सब करते शिव। मन ही मध्य और आदि अंत, मन सिर जो लीला अनंत। मन सिर जो लीला अनंत, ब्रह्मपुर में मन भयो अंश। तीन लोक मन कियो विध्वंस, कहे कबीर जो मन ही जान, सत्य शब्द गए पद्म बाण। कह रहे अगर आपको मन को जानना है तो सत्य शब्द को पकड़ो, सच्चे नाम को। इस तरह बंधु समय हो रहा है।